बाहर के लोगों से ज्यादा आप अपने आप से तर्क करते हो। आपका मन आपको कहता नहीं होगा, तू हार जाएगा, इसमें सफल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, बेइज्जती ना हो जाए। आपका मन आपको बार बार कहता है स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। आपका मन आपको बार बार कहता है। यानी जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा तर्क करते हैं वो व्यक्ति आप खुद हैं। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है चिंता और बेचैनी के बाड़े को तोड़ना। चिंता और बेचैनी के बाड़े को तोड़ना। चिंता, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, पर ज्यादातर ये विचारों को मैनेज ना करने के कारण होता है। आज के समय में लोगों को अपने शरीर को मैनेज करना, अपने पैसों को मैनेज करना, अपने रिश्तों को मैनेज करना, अपने घर सामान को मैनेज करना यही जरूरी लगता है। लेकिन आपको बताऊं, अपने विचारों को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना इन सब को मैनेज करना। क्योंकि जब आप अपने विचारों को मैनेज नहीं करते तो आपकी चिंता और घबराहट बढ़ने लगते हैं। जब आपके विचार, वचन, प्रार्थना और विश्वास के बाड़े से बाहर जाते हैं, तब आप कल की मुश्किलों के बारे में सोचकर आज ही अपनी शांति खोने लगते हो। कल क्या हो सकता है, यह सोचकर आप आज जाग जाग कर अपनी नींद को गवाते हो। कल क्या हो सकता है, यह सोच सोचकर आप आज अपने आनंद को खोते जाते हो। पर आपको पता है कि बाइबल में सबसे ज्यादा क्या लिखा है? मत डर। 300 बार से भी ज्यादा परमेश्वर ने कहा मत डर। और ज्यादा कहने के पीछे परमेश्वर का अर्थ यह नहीं है कि वो बार बार कहना चाहता है, नहीं। ज्यादा कहने का अर्थ है कि ये आपको बार बार सुनना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार कहा मत डर। हालेलुया। क्योंकि चिंता और घबराहट सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। जैसे मैग्नीफाई ग्लास या लेंस से चीजों को देखने पर वो सिर्फ आपको बड़ी लगती हैं, दूसरों को नहीं। असल में आप चीजों को चिंता के लेंस से देख रहे हो, इसलिए आपको वो चीजें बड़ी दिखने लगी हैं और आपके अंदर घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ने लगा है। इसीलिए आज मैं आपको चिंता और घबराहट के बाड़े को कैसे तोड़ना है यह बताकर हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है चिंता और बेचैनी के बाड़े को तोड़ना। चिंता और बेचैनी के बाड़े को तोड़ना। चिंता, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, पर ज्यादातर ये विचारों को मैनेज ना करने के कारण होता है। आज के समय में लोगों को अपने शरीर को मैनेज करना, अपने पैसों को मैनेज करना, अपने रिश्तों को मैनेज करना, अपने घर सामान को मैनेज करना यही जरूरी लगता है। लेकिन आपको बताऊं, अपने विचारों को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना इन सब को मैनेज करना। क्योंकि जब आप अपने विचारों को मैनेज नहीं करते तो आपकी चिंता और घबराहट बढ़ने लगते हैं। जब आपके विचार, वचन, प्रार्थना और विश्वास के बाड़े से बाहर जाते हैं, तब आप कल की मुश्किलों के बारे में सोचकर आज ही अपनी शांति खोने लगते हो। कल क्या हो सकता है, यह सोचकर आप आज जाग जाग कर अपनी नींद को गवाते हो। कल क्या हो सकता है, यह सोच सोचकर आप आज अपने आनंद को खोते जाते हो। पर आपको पता है कि बाइबल में सबसे ज्यादा क्या लिखा है? मत डर।
300 बार से भी ज्यादा परमेश्वर ने कहा मत डर। और ज्यादा कहने के पीछे परमेश्वर का अर्थ यह नहीं है कि वो बार बार कहना चाहता है, नहीं। ज्यादा कहने का अर्थ है कि ये आपको बार बार सुनना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बार बार कहा मत डर। हालेलुया। क्योंकि चिंता और घबराहट सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। जैसे मैग्नीफाई ग्लास या लेंस से चीजों को देखने पर वो सिर्फ आपको बड़ी लगती हैं, दूसरों को नहीं। असल में आप चीजों को चिंता के लेंस से देख रहे हो, इसलिए आपको वो चीजें बड़ी दिखने लगी हैं और आपके अंदर घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ने लगा है। इसीलिए आज मैं आपको चिंता और घबराहट के बाड़े को कैसे तोड़ना है यह बताकर थैंक यू लॉर्ड। चिंता और बेचैनी के बाड़े को तोड़ना, पहली बात अपने विचारों को मैनेज करें। पहली बात अपने विचारों को मैनेज करें। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपके विचारों का प्रबंध आपके आत्मिक जीवन पर असर डालता है। हालेलुया। सब इधर देखिए, ध्यान सुनिए। आपके विचारों का प्रबंध आपके आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका आत्मिक जीवन भी होगा। अगर आपके विचारों में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है तो आपका आत्मिक जीवन भी ऊपर नीचे होता जाएगा। आपको बताऊं, एलिया को भी घबराहट ने घेर लिया था। इतना बड़ा प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता, उससे भी घबराहट ने घेर लिया। जब एलिया ने बाल के 450 नबियों को मारा और उसके बाद रानी इजाबेल ने कहा कि कल इसी समय तक एलिया भी मार डाला जाए। यह सुनकर एलिया वहां से भाग गया और भागकर कहीं दूर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां एलिया ने अपने लिए मौत मांगी, अपने लिए मृत्यु को मांगा। आप देखो, वो घबराहट से इतना भर गया कि राहत के लिए उसे एकमात्र ऑप्शन यानी विकल्प सिर्फ मृत्यु लगा। सिर्फ उसे मृत्यु ही नजर आया। मैंने अपने जीवन में कितने लोगों को परमेश्वर से मृत्यु मांगते देखा है कि परमेश्वर इस घबराहट से, इस परेशानी से अच्छा मुझे मौत दे दे। अगर आप भी ऐसे विचारों से जूझ रहे हो तो आज का यह प्रचार आपके लिए जीने का चिन्ह ठहरे। और आज मैं मृत्यु के, आत्महत्या के सारे विचारों को कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं यीशु के विजयी नाम में। आप देखो, एक धमकी ने एलिया भविष्यवक्ता को घबराहट में डाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एलिया की कहानी यहां खत्म नहीं होती। आपके विरोधियों का सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने आपकी कहानी को बीच में ही पढ़ना छोड़ दिया, जबकि परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। एलिया की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो अपनी टेंशन, डिप्रेशन से, उस घबराहट से बाहर आया, उसने उस पर जय पाई। कैसे लिखा? वो लेट गया उस झाऊ के पेड़ के नीचे। वो आपको भी आराम करने की जरूरत है। आपकी चिंता, घबराहट का जो कारण है वो आपका थकना है। असल में शैतान आपके विचारों की जो ईंटें हैं, उन ईंटों को इस्तेमाल करके वो एक बड़ी दीवार बना देता है और थकने के कारण, आप में सामर्थ्य ना होने के कारण आप उस दीवार को गिरा नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर को देखो, उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए नहीं कि वो 6 दिन काम करके थक गया, नहीं, उन्होंने 6 दिन में अपने काम को पूरा कर दिया।
इसलिए सातवें दिन विश्राम किया। अगर आप भी अपने 6 दिनों को, ध्यान सुनिए, अगर आप भी अपने 6 दिनों को मैनेज करें, 6 दिनों में अपने काम को मैनेज करें, 6 दिनों में अपने पैसे को मैनेज करें, अपने सामान को मैनेज करें, अपनी चीजों को मैनेज करें, अपने विचारों को मैनेज करें, तो सातवें दिन आप भी विश्राम कर पाएंगे। फिर एक दूत ने उसको कहा उठ। एलिया सो गया, एक दूत आया, उसने उसको कहा उठ और उसको कहा खा, आपको वचन खाना है। हालेलुया, आपको वचन खाना है। जब आप वचन को मन लगाकर पढ़ोगे, तब जो आपके विचार हैं वो परमेश्वर के वचन के साथ क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। फिर परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा यहां क्या काम? वो भाग गया, झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया, दूत ने उसको उठाया, खाना दिया, और फिर परमेश्वर ने पूछा, तेरा यहां क्या काम? यानी परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं कि तू क्यों इस चिंता और घबराहट में पड़ा है? जब बाल के नबी नहीं बचे तो उन्हें पालने वाली इजाबेल कैसे बच सकती है? हालेलुया। आपको बताऊं, आपके जीवन की इजाबेल भी हारेगी जब आप अपने विचारों को मैनेज करेंगे। आपको भागना नहीं पड़ेगा, झाऊ के पेड़ के नीचे नहीं जाना पड़ेगा, आप थकेंगे नहीं, अपने विचारों को मैनेज कीजिए, इजाबेल हारेगी। दूसरी बात, कल्पनाओं का खंडन करो। कल्पनाओं का खंडन करो। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 5, 2 Corinthians chapter 10 verse 5। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आत्मिक युद्ध का अर्थ सिर्फ शैतान से लड़ना नहीं होता, पर हर एक मसीह विरोधी कल्पनाओं का, ऊंची बातों का और भावनाओं का खंडन करना भी होता है। क्योंकि ऐसी बातों पर तर्क से ही आपके अंदर चिंता और घबराहट बढ़ने लगते हैं। हालेलुया, है ना? आपके अंदर जो चिंता और घबराहट बढ़ने लगे, ये जो तर्क है सिर्फ बाहर के लोगों के साथ नहीं होता, पर आपके अपने अंदर भी चलता है। आपको बताऊं, बाहर के लोगों से ज्यादा आप अपने आप से तर्क करते हो। आपका मन आपको कहता नहीं होगा, तू हार जाएगा, इसमें सफल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, बेइज्जती ना हो जाए। आपका मन आपको बार बार कहता है स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा। आपका मन आपको बार बार कहता है। यानी जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा तर्क करते हैं वो व्यक्ति आप खुद हैं। हालेलुया, वो व्यक्ति आप खुद हैं। असल में आपका एक एक जो विचार है वो ईंट है, और वो ईंट जब आप उन विचारों को बढ़ने देते हो, वो ईंटें बढ़ती हैं, और वो ईंटें बढ़कर एक पूरी दीवार बन जाती है। फिर वो दीवार आपके मन में घर कर जाती है, फिर वो आसानी से निकलती नहीं। लेकिन अगर आप ऐसी सारी भावनाओं को जो मसीह के वचन के विरोध में या उसके उलट में या उसके विपरीत में उठती हैं, उन्हें बांधकर, बंदी बनाकर यीशु मसीह के अधीन कर दे, उसका आज्ञाकारी बना दे, तो आप ये आत्मिक युद्ध जीत जाएंगे। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हार जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। तीसरी बात, अपने विचारों को ऊंचा करो। तीसरी बात, अपने विचारों को ऊंचा करो। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2। Colossians chapter 3 verse 1 and 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बाइबल आपको आपके विचारों को स्वर्ग तक ऊंचा करने के लिए कह रही है, क्योंकि चिंता और घबराहट नीचे उड़ते हैं। ये नीचे की चीज है, नीचे की चीजों के लिए है। इसलिए बाइबल आपको अपने विचारों को स्वर्ग तक ऊंचा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि चिंता और घबराहट नीचे उड़ते हैं। अगर आप चिंता और घबराहट से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सोच छोटी है।
इसलिए आपको ऊंचा सोचना चाहिए, इसलिए आपको चिंता से ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि छोटा सोचकर आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी सोच को पूरा होने नहीं देते। आप बहुत बार पवित्र जीवन की बातें करते हो, पवित्रताई में जीना, पवित्रताई में चलना, ऐसी बातें आप करते हो, पर आपको बताऊं, पवित्रीकरण में पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके विचारों को परखते हैं। आपके विचारों को परखते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रीकरण की असली जरूरत आपके दिमाग को है। आपका शरीर तब पवित्र होगा जब आपका दिमाग पवित्र होगा, आपके विचार पवित्र होंगे, क्योंकि शरीर सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनता है। जिसे दिमाग कहेगा वो शरीर करेगा, जिसे दिमाग मना करेगा वो शरीर नहीं करेगा। यानी अपने आप को बदलकर आप खुद को बदल नहीं सकते। हालेलुया। अपने आप को बदलकर आप खुद को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने सोच को, अपने विचारों को और अपनी मानसिकता को बदलेंगे तभी आपका जीवन बदल सकता है और चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, ये सब पर आप जय पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको अपने विचारों को पवित्र करना है। चौथी और आखिरी बात, सच्ची चीजों पर मन लगाएं, सही चीजों पर मन लगाएं। किस पर? सही चीजों पर मन लगाएं। पढ़िए फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो, कई बार प्रार्थना करने के बाद भी, स्तुति करने के बाद भी विचार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए पौलुस चिंता और घबराहट पर से निकलने के लिए, चिंता घबराहट पर जय पाने के लिए, चिंता घबराहट से निकलने के लिए आपको एक तोड़ दे रहा है। क्या वो कह रहा है? आपको सही सोचना है। हालेलुया। चिंता और घबराहट से निकलने के लिए आपको सही सोचना है। चिंता और घबराहट से निकलने के लिए आपको सही प्रार्थना की नहीं, सही सोचने की जरूरत है। हालेलुया। फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए, चिंता और घबराहट से निकलने के लिए आपको सही प्रार्थना की नहीं, सही सोचने की जरूरत है। और सही सोच क्या है वो भी इसी वचन में संत पौलुस बताता है। पहला, सत्य। क्या सोचना है? सत्य। सत्य यानी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ सत्य। आपको वो सोचना है जो परमेश्वर के वचन के समांतर में है। जैसे रेलगाड़ी की पटरी समांतर होती है, ऐसे ही आपके विचार और परमेश्वर का वचन क्या होना चाहिए? समांतर, साथ साथ होने चाहिए, चलने चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आपको तथ्य और सत्य में फर्क पता हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और आपके विचार समांतर में होने हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको तथ्य और सत्य में फर्क पता होना चाहिए। तो क्योंकि चिंता और घबराहट तब आती है जब तथ्य आपके मन में घर कर जाता है। हालेलुया। चिंता और घबराहट आपके जीवन में तब आती है जब तथ्य आपके जीवन में घर कर जाता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करें तो उस सत्य वचन क्या करेगा? आपको तथ्य से आजाद करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें तथ्य से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन के सत्य को जाने, तो आप तथ्य से आजाद हो जाओगे। तथ्य है क्या? तथ्य को किसी एक बात पर गहरी शोध करके आज के समय के हालातों के अनुसार उसको स्थापित किया जाता है। लेकिन सत्य परमेश्वर के वचन पर आधारित एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। हालेलुया। तथ्य समय के अनुसार बदल जाएगा, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। तथ्य कहता है कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए, लेकिन सत्य वो है जो यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और सत्य ने तथ्य को हरा दिया और 4 दिन का मुर्दा लाजर जी उठा। तथ्य यह है कि आप किसी बड़ी जरूरत में हैं, क्योंकि आपके जिंदगी में
कमी चल रही है। लेकिन सत्य यह है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में हर घटी को पूरी करेगा। तथ्य यह है कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ हथियार बना रहा है, लेकिन सत्य यह है कि जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध बनेंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा। सत्य है कि आप इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, लेकिन सत्य यह है जो यहोवा की बार जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तथ्य यह है कि एक कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन सत्य यह है जब परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा। तथ्य सत्य को बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा सत्य आपकी जिंदगी के तथ्य को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात पौलुस कहता है आदरणीय। किस पर मन लगाना है? आदरणीय चीजों पर मन लगाना है। जो लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं, आदर के योग्य हैं, उनके बारे में सोचो। हम हमेशा उल्टा सोचते हैं, उसने धोखा क्यों दिया, वो मुझे छोड़ क्यों दिया, वो आया क्यों नहीं, उसने वादा निभाया क्यों नहीं। लेकिन पौलुस कह रहा सही सोचो। क्या सोचना है? जो लोग ईमानदार हैं, अच्छे हैं, आदर के योग्य हैं, उनके बारे में सोचो। जो आदर के योग्य नहीं हैं, उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि शैतान आपको घबराहट में डालने के लिए सिर्फ चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, पर इंसानों का भी इस्तेमाल करता है। एलिया के लिए इजबेल को इस्तेमाल किया, रोटी को नहीं। वो इंसानों को भी इस्तेमाल करता है। इसलिए चिंता और घबराहट से निकलने के लिए उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जो आपके जीवन में आदरणीय नहीं है। हालेलुया। जो आदरणीय नहीं है उनके बारे में सोचना बंद करो। आज ही आप चिंता और घबराहट से निकलेंगे। तीसरी और आखिरी चीज जो पौलुस कहता है, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। क्योंकि चिंता और घबराहट को लेकर आने वाली बुराई है। चिंता और घबराहट को लेकर आने वाली बुराई है, यानी आपको बुरे विचारों से ईश्वरीय विचारों की ओर भागना है। बुरे विचारों से ईश्वरीय विचारों की ओर भागना है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि आपको आत्मिक अभ्यास करना है। आत्मिक अभ्यास करके आपको पता लगाना है कि शैतान आपकी जिंदगी में क्या चालें चल रहा है। उसी तरह आपको प्रार्थना सहित अपने विचारों और उनके प्रभाव को भी जांचना है और अपने विचारों को शिफ्ट करते जाना है। हालेलुया। बुरे से सही करते जाना है। तो आइए अपनी आंखों को